जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे और सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ बस, हालेलुया हालेलुया। आज साल का लास्ट दिन है और आज हम कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि बाइबल बताती है, मत्ती में लिखा है कि जहां कहीं उसके नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं उनके बीच में, और उसके बाद एक जगह लिखा है कि वो अपनी सभा में स्वयं उपस्थित रहता है। हालेलुया हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर जिसकी उपस्थिति में आज हम बैठे हैं, वो अपनी सभा में स्वयं उपस्थित रहता है। बाइबल बताती जब वो आता है वो खाली हाथ नहीं आता, अपने साथ स्वर्ग की सारी प्रधानताओं को लेके आता है। स्वर्ग के दूत उसके साथ आते हैं। जब वो आता है उसके दूतों से ये जगह जहां पर वो आता है वो भर जाती है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हो? आज साल का लास्ट दिन, साल भर परमेश्वर ने संभाला क्योंकि हम उसकी उपस्थिति में थे, हम उसके पास थे। एक जगह लिखा है हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। और उसके बाद लिखा है कि उसने हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारी आंख को आंसू बहाने से और हमारे प्राण को कब्र में जाने से बचाया है। वो एक ऐसा परमेश्वर जो साल भर हमको संभाला। हम कई गलतियां किए, कई गुनाह किए, उसके बाद भी वो परमेश्वर हमें संभाला। क्यों? क्योंकि उसका वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28 उसके 20 में लिखा है, जगत के अंत तक वो आपके साथ रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, बाइबल कहती है, परंतु उसका वचन, उसका एक एक बिंदु भी नहीं टलेगा जब तक पूरा ना हो जाए। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसकी हम उपस्थिति में आज की शाम बैठे हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की उपासना करते हैं जो जिंदा खुदा है। कल मैंने एक जगह प्रचार किया, वहां पर मैंने बोला बाइबल में लिखा है अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। मत्ती 22 उसके 31 में अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वो मुर्दों का नहीं परंतु किसका परमेश्वर है? जीवितों का परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है। हम किस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं? जो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। बहुत से लोग इस साल के स्टार्टिंग में, ये तो फिर देखा जाए ये साल लास्ट है, उसके बाद बोलेंगे लास्ट है, पार्टी करेंगे। जैसे देखेंगे 12 बज गया तो उनका जो स्टार्टिंग होती है वो नशों से होती है, गलत संगतियों से होती है, घूमने फिरने से होती है, और कई लोग उसी समय दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हम जो बैठे हैं, बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, साल भर परमेश्वर हमें संभालता है। साल भर 2024 परमेश्वर हमें संभाला, आशीषों से भरा हमारा जीवन था। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता 23 उसके 1 में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। जब हम उसकी उपस्थिति में बैठे रहते हैं, किसी चीज की घटी हमें। हालेलुया हालेलुया। वो एक ऐसा परमेश्वर जिसके हम उपस्थिति में बैठे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर की छाया हमारे ऊपर बनी रहती है। उसके बाद 11वीं आयत में लिखा इसी में कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी। हालेलुया एक ऐसा परमेश्वर जिसने हमें साल भर संभाला। हम उसकी उपस्थिति में थे, हमारे घर में दुर्घटना होने से बचाया, हमारे परिवार में। आपको एक चीज पता है, अगर आप आशीषित हो तो आपके साथ आपका पूरा परिवार आशीषित होगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, बाहर से नहीं जा रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं अपने जीवन से। अगर मैं आशीषित हूं तो मेरा परिवार भी आशीषित रहेगा। और मेरे घर में ऐसा है, मेरा भाई है उसके अकाउंट भरे हैं, मेरा बीच वाला भाई है उसका अकाउंट भरा है, मेरे पापा है उसका अकाउंट 1 महीने जॉब में नहीं गया उसके बाद भी वो भरा है, मेरी मम्मी का अकाउंट भरा है, मेरी भाभी का अकाउंट भरा है, मेरी बहन का अकाउंट भरा है, मेरा अकाउंट भरा है, उसका अकाउंट नहीं मेरी वाइफ का, इसलिए उसका भी भरा नहीं।
इसका मतलब अगर हम आशीषित हैं तो हमारा पूरा परिवार भी आशीषित है। हालेलुया। हालेलुया। आप इस चीज को अपने जीवन में देखिएगा। अगर हमारे घर में, हमारे जीवन में समस्याएं हैं या तकलीफ है, या अगर हम आशीषित नहीं है, हम प्रभु में सही से नहीं है, तो हमारा घर भी आशीषित नहीं। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 34 में लिखा है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ क्या नहीं देता? दुख नहीं देता। अगर धन यहोवा की आशीष से मिला है तो हमें दुख नहीं मिलेगा, और अगर हम आशीषित हैं तो हमारा परिवार भी आशीषित, भले वो प्रभु को जानते हो अथवा ना जानते हो, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर का वायदा है कि तेरे द्वारा सारे कुल आशीषित होंगे। हालेलुया। किसके द्वारा सारे कुल आशीषित होंगे? मेरे द्वारा। आप बोले मेरे द्वारा। मेरे द्वारा मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरे द्वारा मैं जिससे मिलूंगा वो आशीषित होगा। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए इधर नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकल हो रही है। हालेलुया। अगर मैं वचन का नॉलेज रख लूं, वचन का ज्ञान रख लूं, इस वचन को बहुत अच्छे से जान लूं, इसका पूरा नॉलेज रख लूं, अगर मेरे जीवन से प्रैक्टिकल नहीं है तो मैं आपको वचन नहीं समझा पाऊंगा, और आप उस बात पे विश्वास भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के आत्मा मारता है और वचन। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में आज हम कहाँ बैठे? आज कई लोग दुनिया में, अगर आप नजर उठा के देखो तो कई ऐसे लोग हैं जो कोई और स्थान में बैठे हैं, कोई और जगहों में बैठे हैं, गलत संगतियों में बैठे हैं, उनका जीवन गलत संगतियों में है, गलत चीजों में है, नशों में है। लेकिन आज हम कहाँ बैठे हैं? परमेश्वर के पास, उसकी उपस्थिति में। क्योंकि तो बाइबल साफ कहती है कि अपनी सभा में स्वयं उपस्थित होता है। हालेलुया। बच्चों को छोड़ दो, घूमने दो, क्योंकि आप भी नहीं सुन पाओगे। लिखा है बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। उनका तो ग्रहण हो जाएगा लेकिन आपका चूक जाएगा, है ना? उन लोग का ग्रहण हो जाएगा लेकिन आपका चूक जाएगा। फिर आप बोलो कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जो उसकी संगति में रहता है उसके साथ क्या हो जाता है? एक आत्मा हो जाता है। हम परमेश्वर की संगति में है तो उसके साथ एक आत्मा हो जाएगा। आज ये साल खत्म होने से पहले, दूसरा वर्ष नया लगने से पहले, हम जब उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, उसकी संगति में बैठे हैं, तो हम उन चीजों को अपने जीवन में क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करें जो हमारे जीवन के लिए क्या हो? उन्नति की हो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जो बातें अच्छी है उसे पकड़ लो। जो चीजें हमारे जीवन के लिए उन्नति की हैं, जो हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ने की बातें हैं, उन्हें पकड़ लो। जो सही है उसे पकड़ लो। समझ रहे? लिखा है जो बातें अच्छी है उसे पकड़ लो, मतलब जो सही है उसे पकड़ लो, जो सच्चा है उसे पकड़ लो और उनके पीछे चलते रहो। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा बताना। पहली बात। और दूसरी बात, मैं बाइबल से हटके बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बाइबल से हटके बात करूंगा, हाथ उठा के बता देना मेरे को कि मैं बाइबल से बाहर जा रहा हूं। ठीक है? भजन संहिता उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत कोई पढ़ देगा। मेरी कोई तैयारी नहीं थी अभी बोलने की। मेरा प्लान था 11 बजे बोलने का, थोड़ा सा जागरूक करने का, इंसान को सोने न देने का। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। हाँ, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो आज यहोवा ने मुझसे कहा, जो आज यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा है। पुत्र है। बस मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो आज यहोवा ने मुझसे कहा है। मैं उन बातों को बताऊंगा जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने प्रैक्टिकल किया है, जो मैंने अपने जीवन में लागू किया है और उसको देखा अपने जीवन में पूरा होते हुए। हालेलुया। हालेलुया। वचन केवल पढ़ो मत, वचन केवल एक कहानी की जैसे मत पढ़ो।
उसको अपने जीवन में अमल करो, परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। मैं फिर कहता हूं, वचन का ज्ञान होना अच्छी बात है। आपको वचन पूरी बाइबल रटी होगी, पूरी बाइबल का ज्ञान होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर जीवन से वो वचन प्रैक्टिकल नहीं है तो आप किसी को बता नहीं पाओगे। क्योंकि एक प्रचारक था, 3 साल उसने बाइबल कॉलेज में शिक्षाएं ली, उसके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं था। 3 साल और उसने टीचिंग की, डॉक्टर की डिग्री पाई उसने। फिर उसका एक जगह उसको बोला गया सभा में खड़े होकर प्रचार कर, उसके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं था, वो कांप रहा था प्रचार करने के लिए। रियलिटी वो व्यक्ति, उसको बोला गया कि आपको प्रचार करना, अपने डॉक्टर की डिग्री पाई है, वो प्रचार नहीं कर पा रहे कि मैं क्या प्रचार करूं, क्या लोगों को संदेश दूं, क्योंकि वचन का नॉलेज तो था लेकिन प्रैक्टिकल जीवन से नहीं था। आप जब वचन सुनते हो तो उसको क्लेम करो, उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करो, अपने मुख से उस वचन को बोलो जो आपने सुना है। अभी बीते समय पहले एक लड़की को पथरी थी कोरबा के अंदर, राताखाड़ कलीसिया में, शायद आपको पता होगा। उस लेडीज ने जब प्रचार सुना, और प्रचार ये था कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उसको पथरी थी और उसने उस वचन को लेके क्लेम की कि परमेश्वर तेरा वचन सत्य है। बच्चे बैठ जाओ। यूहन्ना 8 उसके 32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने क्लेम किया, और जब उसने वो चेकअप कराने के लिए गई, उसकी पथरी गायब हो गई, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने वचन से क्लेम किया और वो वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। लिखा है पहला पत्रस 2:24 में कि उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। अगर आज हम तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, इसका मतलब हमने सही से परमेश्वर को नहीं पहचाना, उसके सत्य को नहीं जाना। हालेलुया। कि बाइबल कहती तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने 39 कोड़े खाए हमारे लिए, हमारी हर एक बीमारियों के लिए उसने 39 कोड़े खा लिए यीशु मसीह ने। फिर भी आज हम बीमार पड़े, फिर भी आज हम बोलते हैं प्रार्थना करो। यहाँ पर वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये 2025 लगने से पहले हम इन बातों को क्लेम करें। प्रभु तेरा वचन ऐसा कहता है, तेरा वचन कहता है, यूहन्ना 17:17 कहता है उसका वचन सत्य है। प्रभु तेरा वचन सत्य है कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। और जब हम उसको क्लेम करते हैं, वो चंगाई हमारे जीवन में, वो चंगा करने वाली सामर्थ हमारे जीवन में रिलीज हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है क्यों होती है? क्योंकि बाइबल में लिखा है हमारे मुंह के वश में आशीष, श्राप, लाभ, हानि, जीवन, मरण सब कुछ हमारे मुंह के वश में है। हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारे जीवन में काम होना चालू हो जाएगा। हम कहां बैठे हैं? परम प्रधान के छाए हुए स्थान में। हम जब सीख रहे हैं तो हम उन चीजों को अपने जीवन में घोषणा करना चालू कर दे, बोलना चालू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 53 अध्याय में लिखा 4 आयत से, उसने हमारी निर्बलताओं को सह लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। जब उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया है तो हम बीमार नहीं हो सकते। हालेलुया, क्योंकि ऑलरेडी उसने बीमारी को उठा लिया है। क्लेम करे प्रभु 2400-2500 वर्ष पहले तूने मेरी बीमारी को उस कलवरी क्रूस पर उठा लिया और मैं बीमार नहीं हूं। और जब आप बोलोगे तो आपके जीवन में वो बीमारी जो रहेगी ना वो गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद जाके चेकअप करा लेना, सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। 1 महीने पहले भी 3 दिन की मीटिंग थी, वहां मैंने यही कोरबा में प्रचार कर रहा था। सरिता दीदी के लड़के को आप जानते हो, अभी संडे को गवाही भी दी थी उन्होंने। मैं वहां प्रचार करने से पहले बोला कि आप जाके अभी प्रचार सुनो और जाके चेकअप करा लेना, सबकी रिपोर्टें नॉर्मल आएगी, बोला था मैंने। और उन्होंने उनके बेटे को कैंसर था, घाव था शायद। 1 महीने बाद जब भी वो गए होंगे रायपुर चेकअप कराने, सारी रिपोर्टें क्या हो गई? नॉर्मल आ गई। हालेलुया, हालेलुया। जब हम वचन के साथ घोषणा करते हैं, परमेश्वर हमारा वायदे का परमेश्वर है और वो वायदे को पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को मूसा को बोलता है मैं तुम्हें वायदों के स्थान में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है।
वो एक ऐसा देश जो परमेश्वर ने वायदा किया, वहां पर ले जाने की बात कर रहा है। वो वायदों का परमेश्वर, बाइबल में लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसके वायदों को परखो, परमेश्वर तूने वायदे किए हैं कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तूने मेरे जीवन में वायदे किए प्रभु, इस वचन के साथ तूने वायदे किए हैं। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर अपने वायदों में खरा उतरता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब ये 2025 में अपने आप को एक नए साल में जब लेके जा रहे हैं, जब परमेश्वर में लेके जा रहे हैं अपने अनुग्रह से, तो हम इन बातों को अपने जीवन में बोलना, घोषणा करना चालू कर दें। हालेलुया, कि परमेश्वर तू वायदों का परमेश्वर है। क्योंकि तेरा वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु हम तेरे छाए स्थान में बैठे, घुटनों में आ जाओ, दुआ करो। और जब दुआ करोगे आप घुटनों में आके और उस परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, वो परमेश्वर उन बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में किसको नहीं आ रहा है? किसके बात ऊपर से जा रही है कि और से अच्छी तरीके से समझाऊं और डीपली ले जाऊं या ऊपर ऊपर लेके जाऊं? कैसा चाहते हैं? हालेलुया। आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो एक जिंदा खुदा है। मत्ती 22 उसका 31 पढ़े। परंतु मेरे मरे हुओं के जी उठे के विषय में मैं क्या तुमसे यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुम्हें से कहा है? हाँ, अब 32 आयत को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं अब्राहम का परमेश्वर, लिखा है मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का और परमेश्वर। याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मेरे मुँह का नहीं, वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। किसके किसके पास बाइबल है? पढ़ो इस आयत को मेरे पीछे पीछे। मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैं मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर। हालेलुया। आज हम गीत गाते हैं ना हमारे वजह से। आप कभी जागरण में देखो, लोग ऐसे रात में जग के गीत गाते हैं जैसे कि उनका परमेश्वर जिंदा है। हम ऐसे गीतों को गाते हैं हमारा परमेश्वर हमारा है, सुनता नहीं है। हम ताली भी नहीं बजाते ढंग से। हम ऐसे उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जैसे वो सुनता नहीं है। और जिसका नहीं सुनता उनको देखो, वो कितनी जोर से ताली बजाते हैं, रात भर गला खोल खोल के चिल्लाते हैं। हमको पता होने के बाद भी हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। बाइबल में लिखा तो अपने मुंह को पसार तुम उसे भर दूंगा। हम पसारते ही और भरते भी नहीं। फिर एक जगह लिखा तुम बुरी इच्छा से मांगते इसलिए तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तो नहीं मिलता, गलत इच्छा से मांगते। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो मरे हुओं का नहीं है, वो जीवितों का परमेश्वर है। रोमियो 12:1 में लिखा अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ा। उसके बाद लिखा यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को जीवित करके परमेश्वर को चढ़ा दो। राजा दाऊद अगर उसके बारे में हम देखें तो अपने आप को परमेश्वर को जीवित करके बलिदान चढ़ाता था। कैसे? बाइबल कहती जब वो आराधना करता था वो पागलों के समान आराधना करता था। उसके कपड़े उतर जाते थे, उसे होश नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को जीवित करके, पवित्र करके और भावता करके बलिदान चढ़ा दिया। प्रभु मेरा जीवन केवल तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? समझ में आ रहा है?
हमको जब हम उस परमेश्वर के स्थान में बैठे हैं, जो परम प्रधान के, हमने पहली आयत पढ़ी, जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब हम उसकी छाया में ठिकाना पा जाते हैं, वो परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब अब इस 12 बजने के बाद जब हम 2025 में प्रवेश करें, कदम रखने जाए, तो परमेश्वर को बोले, परमेश्वर तेरा वचन कहता है जिसे तू आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। प्रभु इस मंडली को आशीषित करते हम आशीष देना चालू करें। बाइबल कहती है तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो, और लेकिन हमारे मुंह से क्या निकल रहा? सबसे ज्यादा पाप बसी लोग हो गए। आप लोग को पता है, सबसे ज्यादा पाप मसी लोगों को, सबसे ज्यादा बुराई मसी लोग करते, सबसे ज्यादा चुगली मसी लोग करते, सबसे ज्यादा गंदे काम क्रिश्चियन मसी लोग करते। प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, देखी हुई चीजें। सबसे ज्यादा बुराई चर्च खत्म होने के बाद सुन लो, इसकी उसकी चालू जाती है। सबसे ज्यादा गलत काम मसीह लोग करते, अब बदनाम कौन है? सब। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से अदन की वाटिका में पूरे लोग पापी ठहर गए। लिखा सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसकी उपस्थिति में होने के बाद भी आदम हवा पाप कर बैठे। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से बाइबल कहती सबको धर्मी ठहरा दिया उसने। एक व्यक्ति के पाप करने से एक व्यक्ति के कारण आशीषें भी रुक जाती, पता है आपको? समझ रहे? एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति के हट के कारण सबकी आशीषें रुक जाती है। अब्राहम के साथ चलता था कौन? लूत। और अब्राहम आशीषित था, बाइबल कहती है लूत उसके साथ रहते रहते वो भी आशीषित हो गया। तेरे द्वारा सारे कुल आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आशीष के लिए बनाया, हमें आशीष के लिए बुलाया है। लिखा जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, बाइबल कहती है। लेकिन हम, बाइबल कहती है हम पलटा लेने वाला परमेश्वर है, लेकिन आज हम पलटा लेते हैं। हमको कोई बोल के दिखा दे, हमको कोई थोड़ा सा कुछ बोल के दिखा दे, तुरंत उतार आते पुरानी बातों में, पुराने स्वभाव में। हालेलुया। अगर हमको कोई थोड़ा सा भी बोलता है ना, तुरंत आ जाते अपने उसमें पुराने रंग में। ये रेडान कैसे रंग बदलता है पता? आज कई मसीह लोग ऐसे हैं, तुरंत रंग बदलते हैं। कोई अगर कुछ बोल दे